मगलदोल मगलदोल विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर एक बात हम ज़रूर जिक्र करेंगे कि एक विधानसभा चुनाव के दौरान आईयूडीएफ और ऑल इंडिया मजलिस आईयूडीएफ और कांग्रेस ने दोनों ने मिलकर विनिंग पार्टी से ज़्यादा वोट लिए थे इसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर। बीजेपी को मिले थे 73,423 वोट और 51,378 वोट कांग्रेस को मिले थे। वहीं अगर हम बात करें तो हेरेन कुमार दास जो आईयूडीएफ के थे, जिन्होंने 48,417 वोट हासिल किए थे। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन किया जाए और उसको समझा जाए तो ये जो वोटों की गिनती है वो करीब करीब 1 लाख के करीब जाती है। तो ये काफ़ी है समझने के लिए कि इस इलाके की जो राजनीतिक सूझबूझ है वो गठबंधन में है। अगर गठबंधन होता है तो यहाँ पर मंगलदोई विधानसभा क्षेत्र के अंदर तो जनता को इंसाफ मिलेगा, नहीं तो जैसा कि हम जानती हैं कि कई बड़े बड़े नेता इस इलाके के अंदर जो बयानबाजी कर रहे हैं तो वो सोच सकते हैं कि ये जो बेसिक तौर पर दूसरे नेता क्या कर सकते होंगे। तो यहाँ पर हम ये भी बात समझ सकते हैं कि कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम नहीं बनना है और आईयूडीएफ को भी नहीं बनना है। दोनों एक दूसरे के साथ गठबंधन करके काम करते हैं। तो इस इलाके की जो राजनीति है, जिसको राजनीतिक समझ हम कहेंगे, वो काफ़ी चर्चा में आगे बढ़ सकती हैं। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और इधर का जो माइनॉरिटी तबका है उसको जो है तो सपोर्ट मिल सकता है। अन्यथा दोस्तों यहाँ पर यही प्रॉब्लम होगा जो सीधी तौर पर अगर देखा जाए तो हम देख रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े नेता जो हेट स्पीच कर रहे हैं, माहौल को गरमाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो है तो असम के अंदर फिर से जो है तो सत्ता आ जाए। तो ये चीज़ें जो है तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट बताकर भी जो तो की जा सकती थी। वैसे तो अगर देखा जाए तो हम और आप जानते ही हैं कि जो पिछले हालात हम देखे हैं उसको समझे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही मिसाल ले लीजिएगा कि उन्होंने जो है तो सबका साथ सबका विकास करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। तो यहाँ पर के मुख्यमंत्री जी को भी यही मैं या फिर आप सभी ये सोच रहे होंगे कि इन्होंने भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए था, सबका साथ सबका विकास और आगे बढ़ना चाहिए था, बल्कि ऐसा नहीं हुआ है। और बेसिक तौर पर अगर देखा जाए तो राजनीतिक गतिविधियों के अंदर जो है तो काम ना करते हुए राजनीतिक स्टेटमेंट देते हुए लगा नज़र आ रहे हैं जैसे कोई गली का नेता हो। तो इसमें कुछ सोचने समझने की ज़रूरत है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए इंसान ने ऐसा नहीं करना चाहिए। गठबंधन करके अगर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किल यहाँ पर खड़ी हो सकती है।